हेलो फ्रेंड्स, आजकल हमारे जो एयर कंडीशनर आ रहे हैं वो नॉर्मली R410A R32 गैसेस के साथ में आ रहे हैं। और ये जो दोनों रेफ्रिजरेंट हैं ये बहुत हाई प्रेशर वाले रेफ्रिजरेंट हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जब भी कोई एयर कंडीशनर में ख़राबी आती है तो उसमें सिस्टम डिफेक्ट होते हैं, और अगर हमें उनका पता लगाना हो, जैसे कि उसमें से गैस लीक हो गई है, चोक हो गया है, उसके कंप्रेसर की पंपिंग पुअर है, तो हम फील्ड के अंदर उसमें कैसे पता लगा सकते हैं। बहुत आसान है ये। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम इन सब डिफेक्ट्स का कैसे पता लगा सकें। हम जो मैनीफोल्ड इस्तेमाल करते हैं उसमें जो गेजेस लगी होती हैं उसमें एक टेम्परेचर की रीडिंग भी होती है। हमने कभी ये नोटिस नहीं किया कि ये टेम्परेचर की रीडिंग क्यों होती है। हर एक गैस का एक प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन होता है जिसको हम पीटी चार्ट के ज़रिए रेफ़र कर सकते हैं। पीटी का मतलब होता है प्रेशर टेम्परेचर, और ये जो टेम्परेचर यहाँ पे दिखाया गया कि उस टेम्परेचर के ऊपर उस गैस का कितना प्रेशर है, कि 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर R32 का जो प्रेशर है वो 281 PSIG है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इसका प्रेशर भी बढ़ता है। तो आप टेम्परेचर के हिसाब से उसका प्रेशर रेफर कर सकते हो। हमारी गेजेस में भी ये इसी तरह से प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो दिखाया गया होता है। तो आप अपनी गेज के ऊपर भी इस का पता लगा सकते हो। सपोज आपके पास एक थर्मामीटर है, थर्मामीटर में आप देखते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर कितना है और उस टेम्परेचर के अनुसार उसका प्रेशर कितना होगा। ये गैस, हर एक गैस का अलग अलग होता है, और इसके लिए आप ये जो प्रेशर टेम्परेचर चार्ट हैं वो डाउनलोड भी कर सकते हो, और अलग अलग गेजेस के ऊपर अलग अलग प्रेशर टेम्परेचर अलग अलग गैसेस के लिए दिए होते हैं, वहाँ से भी रेफर कर सकते हो। तो आइए देखते हैं हम इन डिफेक्ट्स का कैसे पता लगा सकते हैं। R32 के लिए अलग तरह की चार्जिंग लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके एक तरफ 1/4 इंच का कनेक्टर रहता है और दूसरी तरफ 5/16 का कनेक्टर रहता है। ये स्पेशल चार्जिंग लाइन के साथ R32 या R410 वाले गेज मैनीफोल्ड के साथ ODU के चार्जिंग पोर्ट को कनेक्ट करना है। इसके बाद Allen की के द्वारा ये सुनिश्चित करना है कि वाल्व खुले हों। अब यदि गेज का प्रेशर जो है वो 0 पाउंड रहता है तो इसका मतलब है कि गैस पूरी तरह से लीक हो गई है, और यदि ये स्टैंडिंग प्रेशर 280 PSIG आता है तो इसका मतलब है कि सिस्टम के अंदर गैस की मात्रा पूरी है। और कंप्रेसर के चलने के बाद यदि ये प्रेशर घटकर 150 PSIG के आसपास आ जाता है तो इसका मतलब कंप्रेसर की पंपिंग ठीक है। और यदि ये बैक प्रेशर नॉर्मल 150 PSIG बैक प्रेशर से ज़्यादा रहता है और ये स्टैंडिंग प्रेशर से कम नहीं होता है तो इसका मतलब है कि कंप्रेसर की पंपिंग कम हो गई है या वो पंपिंग नहीं कर रहा है। और चोक वाली कंडीशन में ये जो कंपाउंड गेज है वो वैक्यूम बताएगी। इसका मतलब है कि सिस्टम में चोकिंग हो गई है। तो आज के इस वीडियो में आपने देखा कि हम कितनी आसानी से गैस लीक हो, चोक हो, कंप्रेसर की पंपिंग पुअर हो, इन सब डिफेक्ट्स को आसानी से डायग्नोज कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाला बटन जो है वो प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।